राना बहुत बड़ा डाकू था। वो रात को लोगों के घरों में जाकर उनका कीमती सामान चोरी कर लेता था। आज फिर इन्होंने डाका डाला और बहुत ही कीमती हीरों का हार चोरी कर लिया। साथ में बहुत सारे पैसे लेकर भाग गए। सुबह को गांव में बहुत ही शोर मच गया। रात को डाका डला है। जिन जिन के घरों में चोरी होती है वो सब इकट्ठे होकर चौधरी के पास जाते हैं। चौधरी को जाकर कहते हैं कि रोज़ाना हमारे घरों में चोरी हो रही है। हमारे माल के साथ साथ हमारी जान को भी खतरा है। चौधरी कहता है, तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? गांव के लोग कहते हैं, हम गए थे, उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। चौधरी कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। गांव के लोग कहते हैं, जी चौधरी साहब आप हमारे साथ चलें। फिर गांव के लोग चौधरी के साथ पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। चौधरी साहब कोर्ट इंस्पेक्टर से कहता है, हमारे गांव में हर रोज़ चोरी हो रही है। कोर्ट इंस्पेक्टर चौधरी से कहता है, आप मुझे बुला लेते, आपने जहमत क्यों की है? गांव के लोग कहते हैं, हम चौधरी साहब को अपने साथ लाए हैं ताकि आप हमारी रिपोर्ट दर्ज कर सकें। चौधरी कहता है, जल्द से जल्द चोरों को पकड़ो वरना मैं तुम्हारी ऊपर कंप्लेन कर दूंगा। इंस्पेक्टर कहता है, जी चौधरी साहब आप बेफिक्र हो जाएं, हम बहुत जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे। चौधरी और गांव के लोग वहां से चले जाते हैं। कोर्ट इंस्पेक्टर अपने सिपाही से कहता है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। कोर्ट इंस्पेक्टर अपने सिपाही से कहता है, कहीं इनको हमारे पे शक तो नहीं हो गया? सिपाही कहता है, नहीं साहब जी, नहीं, इनको हमारे पे शक नहीं हुआ। कोर्ट इंस्पेक्टर कहता है, सिपाही तुम गाड़ी निकालो, हम राना के डेरे पे जाते हैं। सिपाही गाड़ी निकालता है और ये दोनों राना डाकू के डेरे पर आ जाते हैं। राना डाकू इंस्पेक्टर को कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कोर्ट इंस्पेक्टर कहता है, रात आपने बहुत ही कीमती सोने का हार चोरी किया और मेरा हिस्सा मुझे नहीं दिया। राना डाकू इंस्पेक्टर से कहता है, वो तो अभी हमने बेचा ही नहीं, जब बेचेंगे तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। कोर्ट इंस्पेक्टर बहुत खुश होता है। कोर्ट इंस्पेक्टर रानी डाकू से कहता है, आप कुछ दिन चोरियां ना करें, लोग बहुत गुस्से में हैं। राना डाकू कहता है, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तुम किसी को पकड़कर कह दो कि हमने चोर पकड़ लिया है। कोर्ट इंस्पेक्टर बहुत खुश होता है, वाह राना जी वाह, क्या मशवरा दिया है आपने। कोर्ट इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और बहुत खुश होता है, राना जी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, अब तो हम किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देंगे। सिपाही कहता है, यहाँ पर एक लड़का भोलू है, हम उसको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। भोलू ताला और चाबियाँ बेचता है। इंस्पेक्टर कहता है, एक ताला दे दो। भोलू इसको ताला दे देता है और कहता है, साहब जी यह 100 रुपये का है। इंस्पेक्टर कहता है, पुलिस वालों से पैसे मांगते हो, चलो इसको गाड़ी में बिठाओ। सिपाही इसको गाड़ी में बिठा देता है और भोलू कहता है, साहब जी मुझे जाने दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। ये भोलू को जेल में डाल देते हैं। कोई जाकर भोलू की माँ को बता देता है। भोलू की माँ बहुत परेशान होती है और भागी भागी इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है, साहब जी मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है? इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा चोर है, गांव में लोगों के घरों में कूदकर डाके डालता है, इसलिए इसको पकड़ा है। सिपाही इस औरत को बाहर निकाल दो। इंस्पेक्टर सिपाही से कहता है, जाओ गांव के लोगों को बुला कर लाओ। गांव के लोग और चौधरी आ जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, चौधरी साहब हमने चोर पकड़ लिया। चौधरी साहब कहते हैं, शाबाश, इसको बड़ी से बड़ी सज़ा देना। इंस्पेक्टर कहता है, आप फ़िक्र नहीं करें चौधरी साहब, अब आप बेफिक्र होकर घर चले जाएं। चौधरी और गांव के लोग वापस आ जाते हैं। इधर भोलू की माँ दुआ करती है कि उसका बेटा आज़ाद हो जाए। इधर कोडू इंस्पेक्टर के पास राना डाकू का फ़ोन आ जाता है। राना डाकू इंस्पेक्टर से कहता है, आज मैंने चौधरी साहब के घर डाका डालना है। कोड इंस्पेक्टर कहता है, जी राना साहब आप बेफिक्र होकर डाका डालें, पर मेरा हिस्सा मुझे पहुंचा दीजिएगा। भोलू इंस्पेक्टर की सारी बातें सुन रहा होता है। इंस्पेक्टर भोलू के पास आकर इसका पहरा देने लग जाता है।
काफ़ी रात गुजरने के बाद कोर्ट इंस्पेक्टर सो जाता है और भोलू चुपके से उसकी चाबी निकाल लेता है और जेल का ताला खोलकर वो चौधरी साहब के घर आ जाता है और चौधरी से कहता है, चौधरी साहब, आज राना डाकू आपके घर में डाका डालेगा। मैंने कोर्ट इंस्पेक्टर को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया है। चौधरी साहब कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? भोलू कहता है, जी चौधरी साहब। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जल्दी से पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है। आकर देखता है कोर्ट इंस्पेक्टर अभी तक सो रहा है। वो दोबारा से अपने आप को जेल में बंद कर लेता है। कोर्ट इंस्पेक्टर को कुछ पता नहीं चलता। इधर चौधरी साहब अपने आदमियों को हवेली की हिफाजत के लिए खड़ा कर देता है। सब छुपकर खड़े हो जाते हैं। इतने में राना डाकू डाका डालने आता है और चौधरी के आदमी उसको पकड़ लेते हैं। चौधरी और उसके आदमी राना डाकू को पकड़कर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। कोर्ट इंस्पेक्टर अभी तक सो रहा होता है। चौधरी साहब कहते हैं, इंस्पेक्टर जी उठ जाएं, ये देखें। इंस्पेक्टर कहता है, चोर जी आप कैसे पकड़े गए हो? चौधरी साहब कोर्ट इंस्पेक्टर को और राना डाकू को जेल में बंद कर देते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। भोलू से माफ़ी मांगकर उसको आज़ाद कर देते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।